मध्य प्रदेश में बसपा सभी 29 सीटों पर लोकसभा के लड़ेगी चुनाव। आचार संहिता से पहले होगा उम्मीदवारों का ऐलान। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनावों को लेकर बसपा का एक बड़ा निर्णय सामने आया है, जिसमें 29 सीटों पर बसपा यानी सभी 29 सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी और आने वाले इस आचार संहिता के ऐलान से पहले ही बसपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी करेगी, ऐसी खबर देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा के चुनावों में बसपा ने पूरी तरीके से अपनी दमदारी दिखाई। रिजल्ट में बसपा कोई भी सीट पर जीत दर्ज तो नहीं कर पाई, लेकिन वोट ऑफ परसेंट के आधार पर बसपा विधानसभा के यानी पिछले विधानसभा के चुनावों में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में लोकसभा के 29 सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी और अकेले अपने बलबूते पर मध्य प्रदेश में वो लोकसभा के चुनाव बड़े ही दमदारी के साथ लड़ेगी। ये बड़ी खबर आपको बता दूं, हाल ही में मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें बसपा ने लगभग 14 लाख प्लस वोट पाकर लगभग 3.5% तक के वोट उन्होंने लिए और तीसरे नंबर की पार्टी भाजपा और कांग्रेस और बाद में बीएसपी ऐसे तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। ऐसे में सभी 29 सीटों पर बसपा ने यह ऐलान किया है कि वो लोकसभा के उम्मीदवार उतारने जा रही है। वैसे आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश जो है वो बसपा के लिए काफी महत्वपूर्ण राज्य रहा है। कई बार यहाँ से 11-11 विधायक चुनकर आते थे और अब इस विधानसभा चुनाव में हालांकि बसपा का कोई उम्मीदवार चुनकर तो नहीं आया है, लेकिन बसपा की ताकत मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश का जो मुरैना भिंड वाला जो इलाका है, यहाँ पर बसपा की काफी पकड़ है और ऐसे में बसपा जो है ये तैयारी कर रही है कि मजबूत उम्मीदवार, मजबूत दावेदार अगर बसपा देती है तो यहाँ पर भाजपा की भी मुश्किलें पड़ सकती है। हाल ही में आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में बसपा के जो पूर्व उम्मीदवार थे विधानसभा के, उनको भी एक गोली मारकर, सर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इससे भी पता चलता है कि जो मजबूत कैंडिडेट बसपा के मध्य प्रदेश में है उन पर भी जानलेवा हमले भी हो रहे हैं। लगता है कि वो लोकसभा के चुनावों में वो भी लोकसभा की सीट पर, किसी भी एक लोकसभा सीट पर वो अपने चुनाव लड़ने की तैयारी में थे और ऐसे में उनकी बीच में ही हत्या कर दी गई। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई का हो, गरीबी का हो, बेरोजगारी का हो, इन सभी मुद्दों पर बसपा लगातार सड़कों पर वहां पर उतरे हुए है और अपने लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर अपने कैडर और बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। ऐसे में अब बसपा जो है वो मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है और देखने वाली बात यह होगी कि बसपा इस लोकसभा चुनाव में किस प्रकार अपनी दमदारी दिखाएगी और रिजल्ट कैसा आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको बता दूं कि बसपा ने विधानसभा चुनावों में काफी बड़े पैमाने पर मजबूत कैंडिडेट दिए तो सबको रिजल्ट चौंकाने वाला था। बसपा ने एक भी सीट मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नहीं जीती। ये वही मध्य प्रदेश है जिसमें बसपा के 11 से 12 विधायक हमेशा जीत कर आया करते थे। तो ऐसे में अब ये लोकसभा चुनाव बसपा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बसपा किस प्रकार चुनाव लड़ेगी ये भी देखने वाली बात होगी। आपको बता दूं कि बसपा का जो कैडर है वो मजबूत करने की दिशा में मध्य प्रदेश का संगठन काम कर रहा है और ऐसे में अब मध्य प्रदेश के बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के दिशा निर्देश भी बसपा सुप्रीमो की ओर से दिए गए हैं। अब खबर यह है कि बसपा सभी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और आचार संहिता से पहले ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी वो जारी कर सकती है, ऐसी भी खबरें चल रही है। वैसे आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में बसपा फिलहाल अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन अगर तेलंगाना की हम बात करें तो तेलंगाना में डॉक्टर आर एस प्रेम कुमार के नेतृत्व में वहां पर गठबंधन की स्थिति में बसपा दिखाई दे रही है। हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में भी जो राज्य लेवल की पार्टियां हैं उनके साथ बसपा गठबंधन कर सकती है। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने पहले कहा था कि वो अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे बसपा जो है वो एक एक पत्ते को खोल रही है और
हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर भी गठबंधन करे, क्योंकि तेलंगाना से खबर आ रही है कि डॉक्टर आर एस प्रेम कुमार ये वहां के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने इस पर कोई मुहर नहीं लगाई है, लेकिन अब वो भी देखने वाली बात होगी कि वहां पर यानी तेलंगाना में बसपा के साथ में आकर बीआरएस के साथ आकर चुनाव लड़ेगी, तो ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मध्य प्रदेश से ये जो खबर है ये अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की आ रही है और सभी सीटों पर यानी जो लोकसभा की 29 सीटें मध्य प्रदेश में हैं उन 29 सीटों पर बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। और आने वाले इस मतलब आचार संहिता के पहले, जब आचार संहिता घोषित होगी उस आचार संहिता के पहले ही, घोषित होने से पहले ही बसपा अपने सभी 29 उम्मीदवारों का ऐलान। वैसे बसपा जो है मध्य प्रदेश में लगातार वहां के महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और समाज में हो रहे, बहुजन समाज में हो रहे अन्य अत्याचारों के मामलों को लेकर बसपा हमेशा से ही मैदान में डटी रहती है। और ऐसे में अब ये महत्वपूर्ण बात है कि वहां के किन मुद्दों को लेकर बसपा चुनाव लड़ेगी और किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस करेगी। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की बसपा की जो टीम है वो गांव देहातों में जाकर मतलब संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। हरियाणा में अगर हम देखें तो खुद आकाश आनंद अपने नेतृत्व में वहां पर संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा का उन्होंने आगाज किया है और लगभग इसको 4 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी प्रकार इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा बसपा ने निकाली हुई है। संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा का आगाज मध्य प्रदेश में भी हुआ है और गांव देहातों में साइकिल मार्च के जरिए कहो या फिर मोटरसाइकिल के जरिए बसपा के संगठन को मजबूत करने के और बसपा का संगठन वहां पर काम कर रहा है और सभी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर चुनाव लड़ने की तैयारी में वहां का संगठन दिख रहा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में बसपा किस प्रकार ये चुनाव लड़ेगी और अपनी मौजूदगी किस प्रकार वो दर्ज करेगी। फिलहाल बसपा सुप्रीमो ने कोई भी ऐलान गठबंधन को लेकर कहो, जैसे तेलंगाना में बात चल रही है केसीआर के साथ मिलकर, बीआरएस के साथ मिलकर, वैसे ही मध्य प्रदेश और अलग अलग राज्यों में गठबंधन को लेकर कोई भी बात नहीं चल रही है। तेलंगाना की खबर जो हमने चलाई थी अलग अलग मीडिया के माध्यम से भी आपने सुनी थी, उस खबर पर भी पूरी तरीके से मुहर नहीं लगी है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि तेलंगाना में भी क्या कुछ असर गठबंधन को लेकर रहता है और अलग अलग राज्यों में बसपा सुप्रीमो ने पहले ही कहा था कि वो अकेले अपने बलबूते पर लड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों से भी गठबंधन हो सकता है, ऐसे आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे बसपा जो है वो मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इन 29 सीटों पर बसपा किस प्रकार अपने कैंडिडेट मतलब उतारेगी इस पर भी बड़ी नजर हमारी बनी रहेगी और इन सभी खबरों से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।